हेलो बच्चों। तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वाइड्स इन क्यूबिक सेल। तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्यूबिक सेल होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक में किस तरह से वाइड बनते हैं। तो देखिए सिंपल क्यूबिक की ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 4 एटम ये हो गए और 4 एटम ये हो गए। सिंपल क्यूबिक में यही एटम जो होते हैं सेल बनाते हैं, इनके अलावा कहीं भी कोई एटम नहीं होता। तो फिर ये जो 8 एटम है इनसे मिल करके इसके सेंटर पॉइंट पर एक वाइड बनता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 4 एटम ये ऊपर के हो गए और 4 एटम ये नीचे के हो गए, राइट। अब इन दोनों को मिलाने से बीच में एक वाइड बनेगा, राइट। तो वो वाइड 8 एटम से कवर होगा और जो 8 एटम बना रहे हैं यहां पर वो एक क्यूबिक ज्योमेट्री बना रहे हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्यूबिक वाइड, राइट बच्चों। तो सिंपल क्यूबिक में हर एक यूनिट सेल के सेंटर पर एक क्यूबिक वाइड होता है, ठीक बच्चों, राइट। तो ये सिंपल क्यूबिक का केस है। अब पढ़ते हैं हम बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वाइड किस तरह से बन सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वाइड किस तरह से बनेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड की कंडीशन देखिएगा, आप इस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं जी। इसमें जो एटम्स होते हैं वो कहां होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं और प्रत्येक फेस के बॉडी सेंटर पर होते हैं, राइट। बॉडी सेंटर्ड में जो एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पर होते हैं और कहां होते हैं, बॉडी सेंटर पर होते हैं, ठीक। अब देखिएगा 1 2 3 4 और इस एटम की पोजीशन क्या है। ऐसे 4 एटम एक प्लेन में है और ये एटम उसके अपर साइड से या बिलो साइड से आप मान सकते हैं कि रखा हुआ है, इस तरह से पोजीशन लिए होगा, राइट। तो इस तरह से हर एक फेस के सेंटर पर यहां पर एक वाइड बनेगा, राइट। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हर एक फेस के सेंटर पर वाइड होता है। अब माइंड करने की बात यह है कि वो वाइड किस टाइप का होता है। तो देखिएगा हम सिर्फ इस वाइड को बनाते हैं, बाकी को भी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। देखिएगा इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी। हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक और सेल बनाए ऐसे। अब देखिए इस बॉडी के भी सेंटर पर एटम होगा ये। तो अब देखिएगा आप ध्यान से कि 1 2 3 4 ये एटम हो गए 4 ऐसे, और एक ऊपर हो गया और एक नीचे एटम हो गया। तो इस तरह से यहां पर
एक कौन से टाइप का वाइड बन रहा है? आप समझ सकते हैं कि ये एक ऑक्टाहेड्रल वाइड की ज्योमेट्री बन रही है। इसको और अच्छी तरह से बना सकते हैं आप, थोड़ा से ये जो 1 2 3 4 है इसको आप ऐसे ले लीजिए, और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, राइट। तो देखिएगा ये राइट, इस तरह से। तो ये सेंटर पॉइंट पर एक वाइड बना। अब इस वाइड का जो टाइप है अभी आप सिमिलरली जैसा ऑक्टाहेड्रल वाइड में बनाए थे उसी टाइप का है। और देखिए कवर्ड भी 1 2 3 4 5 6 एटम से है, ठीक। तो इस तरह से जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है इसके जो फेस सेंटर पर वाइड होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक, राइट। किस तरह का होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक। बट ये जो वाइड है ये इरेगुलर होता है। कैसे? अब देखिए इस वाइड की ये जो लेंथ है ये क्यूब की कोर होगी और इसकी लेंथ होगी स्मॉल ए। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक की लेंथ को देखें तो ये लेंथ क्यूब की कोर नहीं होगी। ये पॉइंट डायगोनल के, यानी जो ये क्यूब है इसका ये जो डायगोनल बनेगा उसके सेंटर पर होता है। तो डायगोनल की लेंथ होती है √3a, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बनेगी √3a/2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहा है उसकी सभी लेंथ सेम नहीं है, राइट। तो इसलिए इसको कहते हैं आप इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के प्रत्येक फेस के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, ठीक, जो कि इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर इसलिए क्योंकि इसकी सभी लेंथ सेम नहीं होती है, राइट बच्चों। तो ये बॉडी सेंटर्ड की बात थी। अब पढ़ेंगे हम वाइड्स इन एफसीसी सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में किस तरह से वाइड बनेंगे। तो बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो डायग्राम है, यानी इसमें जो एटम्स के अरेंजमेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए। एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं फेस सेंटर्ड में ऐसे, और प्रत्येक फेस के मिड में भी होते हैं, राइट, इस तरह से। अब इस सेल में जो वाइड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो प्रत्येक कॉर्नर के बिलो साइड में होते हैं, बिलो साइड ऑफ ईच कॉर्नर, राइट। और जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं तो ये मिड ऑफ कोर, यानी कि ये जो कोर होती है इसके मिड पॉइंट पर ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, और जो कॉर्नर होता है इसके जस्ट इनर साइड में टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, ठीक बच्चों। तो अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से बिलो साइड में टेट्राहेड्रल वाइड बनते हैं और मिड में, कोर के मिड में ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं, ठीक।
तो पहले हम पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में। तो देखिए टेट्राहेड्रल वाइड को समझने के लिए हम यहां पर ये 3 एटम्स को ले रहे हैं, 1 2 और ये 3, राइट। इसको दिया हमने 1 पोजीशन, 2 और इसको 3, राइट। और इसको दे दिया हमने 4, ठीक बच्चों। तो अब देखना कि ये 1 2 3 और 4 एटम किस तरह से अरेंजमेंट में है। तो 1 ये बिल्कुल पीछे की तरफ हो गया, 1 जो है वो बिल्कुल कहां है, पीछे की तरफ है, और 2 और 3 जो है ये आपकी तरफ है। तो हम इसकी ज्योमेट्री ऐसे बनाते हैं, ये 2 हो गए और 1 वाला ये हो गया बैक साइड में, ये 1 ये 2 और ये 3, राइट। और जो 4th एटम है आपका, ये 4th वाला, ये इस वाइड पर प्लेस है, राइट। यानी चौथा एटम जो है वो इस जगह पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 3 नीचे और एक उसके ऊपर मिल करके एक टेट्राहेड्रल वाइड बनाएंगे। आप इसकी ज्योमेट्री देखिए इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 और ये ऊपर हो गया, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, राइट। और यही ज्योमेट्री देखिएगा यहां पर भी डेवलप हो जाएगी। ये हमने 3 को ऐसे मिलाया, ये नजर आ रहा है, ये मिलाया 3 को, और इधर इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, और ये ऐसे मिला दिया, ठीक। तो सिमिलरली इसी की जैसी यहां पर ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये कॉर्नर के इनर साइड में टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा, ठीक। अब हर एक कॉर्नर, चाहे जिस कॉर्नर को ले लीजिए, हर एक कॉर्नर के इनर साइड में एक टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा, और क्योंकि इनर साइड में है तो वो किसी के बीच भी शेयर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इनकी संख्या कितनी होगी, यानी टोटल नंबर में टेट्राहेड्रल वाइड कितने बन सकते हैं। तो एक 1 कॉर्नर, 1 कॉर्नर पर एक टेट्राहेड्रल वाइड होगा, तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, तो 8 कॉर्नर पर कितने हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से एफसीसी सेल में 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, ठीक बच्चों। अच्छा, एफसीसी सेल में एटम कितने होते हैं, एटम होते हैं 4, राइट। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। कॉर्नर्स पर 1/8, 8 कॉर्नर्स पर 1 हो जाता है। इसके अलावा प्रत्येक फेस पर हाफ हाफ करके होते हैं, तो ये हो जाते हैं 3, तो टोटल हो जाते हैं 4। तो एफसीसी सेल में एटम हो गए 4, तो फिर और टेट्राहेड्रल वाइड कितने बने थे, 8। यानी कि एफसीसी सेल में जितने एटम होते हैं उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरे लैटिस में आप फॉलो कर सकते हैं कि अगर कोई एफसीसी लैटिस में n एटम है, एफसीसी लैटिस में एटम है n, तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड जो होंगे वो कितने बनेंगे, 2n बनेंगे, राइट। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड का कॉन्सेप्ट था। अब समझेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में, ठीक, कि इस सेल में ऑक्टाहेड्रल वाइड किस तरह से बनते हैं। तो देखिए हमने एक एफसीसी सेल बनाई, ये फॉर्म हो गई, ठीक, एफसीसी सेल फॉर्म हो गई। अभी एफसीसी फॉर्म हो रही है, अब फॉर्म। अच्छा, अभी हम
फेस सेंटर के सारे एटम नहीं बना रहे, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं को बना रहे हैं। अच्छा, इसके पहले हमने आपको एक चीज बता दिया है कि जो ऑक्टाहेड्रल वायड होता है वो कोर के मिड में होता है, ठीक है। तो हम इस कोर को सिलेक्ट किए ले रहे हैं और अभी कैलकुलेट करेंगे कि इस कोर के मिड में किस तरह से ऑक्टाहेड्रल वायड प्रेजेंट है। तो देखिएगा, हमने क्या किया कि ये जो फेस है, इस फेस के सेंटर का एटम ले लिया, राइट, और इस फेस के सेंटर का एटम ले लिया, राइट, ये। और देखिएगा, इसी तरह से अगर हम इसके एडजेसेंट में एक फेस बना, ये एफसीसी सेल बनाते, तो देखिए ये जो फेस है ये वाली, इसके सेंटर पर भी एक एटम हो जाता है ऐसे, राइट। इसी तरह से हम अगर इधर पर भी, इस साइड में भी सेल बनाते तो यहां पर एक एटम हो जाता, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब हम देखिए कितने एटम्स ले रहे हैं, तो देखिए 1 2 3, ये 3 एटम, और ये 1 2 3, ये 3 एटम। अब देखिएगा ये जो 1 2 3 एटम है, इनकी पोजीशन किस तरह से है। इनमें ये एटम आपके सामने होगा और ये दोनों बैक साइड में होंगे। फिर 1 2 3 इनमें देखिए, इनमें ये 2 एटम सामने होंगे और ये वाला बैक साइड में होगा, यानी कि इस तरह से। तो अब ये 3 और ये 3 मिल करके आपस में आप समझ सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वायड बनाएंगे। अब देखिए, अगर इसकी ज्योमेट्री बनानी हो तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, यानी कि इस तरह से, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको यहां से ऐसे और इसको इस तरह से। तो ये देखिए जो बीच में बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल वायड होगा, ठीक बच्चों। तो इस तरह से प्रत्येक एज के सेंटर में जो पॉइंट बनता है वो ऑक्टाहेड्रल वायड होता है, ठीक बच्चों। अब साथ ही एक चीज और समझेंगे कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वायड है ये कितनी सेलों के बीच शेयर हुआ। तो देखिए अभी आपके सामने 1 2 3 सेल बनी हुई है। एक सेल हम और इस तरफ बना सकते हैं ऐसे, इस तरह से, और आप देखेंगे कि अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वायड है ये टोटल 4 सेल के बीच शेयर हुआ, राइट। तो इस तरह से जो एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वायड होगा वो 4 सेल के बीच शेयर होगा। तो एक सेल में जो इसका पार्ट आएगा वो होगा 1/4, ठीक, राइट। तो एक 1 एज सेंटर पर कितना होगा 1/4, राइट। और देखिए टोटल एज कितनी होंगी एक सेल में, टोटल एज होंगी 12। तो 12 एज सेंटर पर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 12, यानी कि कितना आएगा 3। तो इस तरह से एज सेंटर पर जो टोटल ऑक्टाहेड्रल वायड आते हैं वो कितने होते हैं 3, राइट। तो ये बच्चों अभी एज सेंटर की बात किया। एफसीसी में अभी ऑक्टाहेड्रल वायड एक और बनता है, तो अब उसकी बात करते हैं। ये भी एज सेंटर की बात थी। एक ऑक्टाहेड्रल वायड जो होता है वो एफसीसी सेल के बॉडी सेंटर पर भी बनता है।
तो देखिएगा बॉडी सेंटर पर किस तरह से बनेगा। तो देखिए हमें यहां पर सभी फेस के सेंटर का एटम बनाना होगा ये। तो देखिए हम कई तरीके से इसे शो कर सकते हैं, जैसे यहां से देखिए ये एक स्क्वायर हो गया और फिर यहां से ऐसे ये देखिए एक जो सेंटर पॉइंट होगा, बॉडी सेंटर वाला पॉइंट होगा, वो बनेगा एक ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब क्योंकि ये बिल्कुल इनर साइड में बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा, तो ये किसी की भी शेयर नहीं होता। तो बॉडी सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो होता है 1। तो इस तरह से टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं 3+1 यानी कि 4। तो ये बच्चों एफसीसी सेल में ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं। तो कितने बनते हैं टोटल? 3+1 4, राइट। तो एफसीसी सेल में एटम्स कितने होते हैं? 4। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी कितने बने? 4। यानी कि जितने एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेंगे। तो अगर एफसीसी क्रिस्टल लैटिस में n एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी बनेंगे n, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो एफसीसी सेल के बारे में आपने पढ़ा कि अगर एफसीसी सेल में n एटम है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड की जो नंबर होंगे वो भी n होंगे, बट टेट्राहेड्रल वाइड के नंबर जो होंगे वो 2n होंगे। ठीक बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में इन वाइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।